वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वैष्णवी फ्री एजुकेशन क्लासेस। फ्रेंड्स, जल्दी से क्लास में जुड़ेंगे, फटाफट से क्लास में जुड़ेंगे एंड आप लोग बताएंगे वीडियो प्लस ऑडियो क्लियर है या फिर नहीं। सभी लोग बताएंगे। फिर हम एक चीज आपको बताने वाले हैं आज। सभी लोग जुड़ जाइए जल्दी से, फटाफट से, एकदम स्पीड में सभी लोग। चलिए आ जाइए जल्दी से एंड कमेंट करेंगे। एक सेकंड। कमेंट करेंगे कि आवाज क्लियर है। सभी लोग आ जाइए जल्दी से, फटाफट से। शाबाश, बिल्कुल। हाँ, सभी लोगों को आना है। आज आपको एक चीज बतानी है। आ जाइए पहले, फिर स्टार्ट करें। पता नहीं क्यों खुल नहीं रहा, खुल ही नहीं रहा है। ये कैसे होगा? ऊपर नहीं जा रहा भाई। बस एक सेकेंड रुकेंगे। बस जस्ट 1 सेकेंड, हम आप लोगों के कमेंट खोल लें। आप लोगों के कमेंट नहीं शो हो रहे हैं। बस 1 सेकेंड। जब तक सभी लोग कमेंट कर दीजिए कि हमारी आवाज़ बिल्कुल क्लियर है एंड हम आपको जल्दी से फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज आपको एक चीज़ बतानी है, बहुत ज़रूरी बात है वो, तो जल्दी से सभी लोग आ जाइए क्लास में, क्योंकि जो क्लास में हम आज बताने वाले हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है? हाँ, ऑल क्लियर मैम, वेरी गुड, शाबाश। चलिए सभी लोग आ चुके हैं। ठीक है? हाँ, चलिए ठीक है। देखिए, हाँ, वॉइस क्लियर है। चलिए, वेरी गुड, बिल्कुल सही है। चलिए, सब कुछ क्लियर है एंड आपके सामने अब होने वाला है जादू। तो जल्दी से रेडी हो जाइए, फटाफट से। जादू होने वाला है एंड जादू आपके सामने आ चुका है। ठीक है? और वो जादू क्या है? ये है आपकी गदर एमसीक्यूज। ठीक है? ये है जादू क्लास। और क्या है जिसमें हमें पढ़ाना है गदर एमसीक्यू। और ये गदर सीरीज कब से स्टार्ट हो रही है? ये आपकी कल से स्टार्ट हो रही है। कल से स्टार्ट हो रही है। और कितने बजे से? शाम को 7 बजे स्टार्ट होगी। हम आपको हर चीज बता दें, हर एक चीज बताएंगे। अभी पहले आप लोग जो हम बता रहे हैं उसको सुनिए। ठीक है? हर चीज पे आएंगे, पहले जो बता रहे हैं उसको सुन लीजिए। ठीक है? कल से आपकी गदर एमसीक्यूज चलेगी और यहाँ पर आपको केवल क्वेश्चंस मिलेंगे ऑप्शनल। ठीक है? तो आपके एमसीक्यूज की क्लास होगी जिसका नाम है गदर सीरीज। और आपको पता है कि गदर का मतलब ही होता है कि बिल्कुल एकदम तबाही मचा देना। और ये सीरीज आपके एग्जाम में 100% तबाही मचाएगी। ठीक है? और ये जो गदर सीरीज होगी वो केवल टीजीटी के लिए नहीं, पीजीटी के लिए नहीं, एलटी, केवीएस, एनवीएस, DSSS और ये आपका बीपीएससी, ये सभी के लिए बिल्कुल इक्वली इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है? और इसमें जो हम गदर सीरीज में जो करवाएंगे वो क्या करवाने वाले हैं उसको भी सुनिए। ठीक है? उसमें हम क्या करवाने वाले हैं, उसको हम क्या करवाने वाले हैं वो भी सुनिए। कि ये जो आपकी गदर एमसीक्यूज होंगे उसमें हम आपके हर चैप्टर वाइज, क्योंकि देखिए अब कभी भी आपका एग्जाम हो सकता है, बिल्कुल से तैयार हो जाइए, बिल्कुल हाथ पैर बिल्कुल से दुरुस्त रखिए अब, क्योंकि अब बिल्कुल पढ़ाई की ओर बढ़ना है। ठीक है? तो क्या है कि हर चैप्टर वाइज, जैसे कोई एक चैप्टर हमने उठाया प्रागैतिहासिक कला, अब प्रागैतिहासिक कला से जितने भी क्वेश्चंस बनने वाले होंगे उनको हम पूरा पढ़ाएंगे। ठीक है? ऐसे ही दूसरा चैप्टर उठाएंगे कोई भी। सबसे पहले हम यूरोपीय कला से स्टार्ट करेंगे, वेस्टर्न से, क्योंकि
आप लोगों को जो कंफ्यूजन होती है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, इसलिए हम पहले यूरोपीय कला उठाएंगे ताकि आप लोग उसका बार बार रिवीजन कर सकें पहले से ही। ठीक है, एग्जाम के टाइम पर अगर हम एकदम की दे देंगे तो आप लोग भड़बड़ा जाएंगे, इसलिए पहले हम वेस्टर्न से ही स्टार्ट करेंगे ताकि आप लोगों का जो ये पाश्चात्य और यूरोपीय कला है इसमें आप लोग कंफ्यूज ना हो बिल्कुल। ठीक है, तो बिल्कुल से रणनीति हम आपको बता रहे हैं और इसीलिए बता रहे हैं पहले से, ताकि कल फिर कोई बहाना ना बनाए कि हमें मैम पता नहीं था, हमें बाद में पता नहीं था। सब कुछ मिलेगा, एक सेकेंड रुकिए, पहले सुन लीजिए जो बता रहे हैं। ठीक है, हाँ, तो क्या है गदर एमसीक्यू, एक बार फिर से बता देते हैं, फटाफट से सुनिए। गदर एमसीक्यूज कल से चलेगी, शाम को 7 बजे चलेगी। ठीक है, और इसमें आपके हर चैप्टर से क्वेश्चंस उठाए जाएंगे, लेकिन हम पहले आपका यूरोपीय कला कंप्लीट करवाएंगे क्योंकि आप लोगों को यूरोपीय कला में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, सिर्फ इसीलिए आपको गदर एमसीक्यूज में सबसे पहले यूरोपीय कला पढ़ाई जाएगी और इसके बाद फिर आर्ट की तरफ हम पूरा सिलेबस कवर करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो ये रणनीति सभी को पसंद आनी चाहिए, नहीं पसंद आ रही है तब भी पसंद करनी पड़ेगी, अगर सिलेक्शन चाहिए तो करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, तो अब कल से सभी को शाम को 7 बजे पढ़ना है। हम अभी जस्ट क्लास के बाद शेड्यूल लगा देंगे। ठीक है, सभी तक शेयर कर दीजिएगा, सभी को लेके आइएगा कल से। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं आज की क्लास को। और हाँ, टेलीग्राम लिंक आप लोग मांग रहे हैं, बता दें, टेलीग्राम पे जाइएगा, ऊपर जो ऐसे गोल गोल बना होता है सर्च बार, वहां पर VFE या फिर वैष्णवी फ्री एजुकेशन डाल दीजिएगा, आपको चैनल मिल जाएगा। ठीक है, आप वहां से ग्रुप में जुड़ जाइएगा, वहां पर आपको सारी PDF मिल जाती हैं। और अगर डेली नहीं मिलती है PDF आपको, तो आप लोग जो PDF वाला सेशन होता है फाइल वाला, वहां से जाकर आप लोग पूरा देख लीजिएगा। ठीक है, तो आपको कल से शाम को 7 बजे डेली जुड़ना है गदर MCQs में। और गदर का मतलब क्या होता है आप लोग अच्छे से जानते हैं, बिल्कुल एकदम बिजली कड़कती है और एकदम तबाही आती है, और ये तबाही आपके एग्जाम के लिए बहुत बेहतर साबित होगी। ठीक है, चलिए अब सीधे टॉपिक पर आते हैं। हाँ देखिए, नीचे लाइन लिखी हुई है, तैयार हो जाइए पेपर के चीथड़े उड़ाने के लिए। तो सभी लोग रेडी हैं, सभी लोग रेडी हैं कल शाम को 7 बजे से। शाबाश, सर्च बार में नहीं मिल रहा है मैम, कई बार किए हैं। अच्छा, तो आप एक काम कीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जाइएगा, वहां पर लिंक डली हुई है, आप वहां से टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा। ठीक है, चलिए तो अब शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास को। एंड कल से आपको बिल्कुल से जुड़ के बैठना है। ठीक है, चलिए, तो कल हमने 65 क्वेश्चन करवाए थे, आज हमें 66 क्वेश्चन से स्टार्ट करना है। क्वेश्चन है आपके सामने, कौन सा रंग प्रथम श्रेणी का है, बताइए। वॉन्ट साइना, वॉन्ट डाइक ब्राउन, वॉन्ट अंबर, विरिडियन, बताइए क्या होगा आंसर। पूछा क्या है, कौन सा रंग प्रथम श्रेणी का है, बताइए कौन सा रंग है जो प्रथम श्रेणी का है। हाँ बिल्कुल, आंसर बहुत सही है, ऑप्शन डी, ये है विरिडियन। कौन सा कलर है ये, विरिडियन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ओकापुरा की पुस्तक है आइडियल ऑफ द ईस्ट, इसकी भूमिका किसने लिखी है, बताइए। 67 विंसेंट स्मिथ, सिस्टर निवेदिता, ईवी हेबल, अवनींद्रनाथ टैगोर। जिसने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है उसके लिए बहुत अच्छा मौका है, सुनहरा मौका है कि आप लोग बिल्कुल शुरू से आपको एक एक MCQs करवाया जाएगा, जहां से आपके एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन मिलेंगे। देख लीजिएगा, मतलब कि ऑप्शन भी नहीं चेंज होंगे, सेम टू सेम मिलेंगे आपको वही एग्जाम में। ठीक है, हाँ 67 का क्या होगा आंसर, हाँ बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, ये है सिस्टर निवेदिता। आगे, विश्व की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है, अरबी, तुर्की, संस्कृत, मंडोरियन, बताइए। 68 का क्या होगा, वेरी गुड, विश्व की सबसे प्राचीन भाषा पूछी गई है, प्राचीन भाषा, बिल्कुल आंसर की बात करेंगे, बहुत सही, ऑप्शन सी, ये है संस्कृत। आगे, निम्नलिखित में से कौन चित्रकार नहीं है, GR संतोष, VS गायतोंडे, के हेबर, भूपेन हजारिका, बताइए। 69
चित्रकार नहीं है पूछा है ना, तो वीएस गायतोंडे, जीआर संतोष, के हैबर, ये सभी हैं, लेकिन आंसर की बात करेंगे भूपेन हजारिका नहीं है। ठीक है, आगे नेक्स्ट है अवनींद्रनाथ टैगोर की आत्मकथा का नाम क्या है? बंगलार व्रत, चित्तांगदा और जोड़ांस को धारे और पथे विपथे। बताइए क्या होगा आंसर? हाँ बिल्कुल सही है, ये हो जाएगा आपका जोड़ांसो का और धारे, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने चित्रकला को प्रोत्साहित किया है? अकबर, औरंगजेब, जहांगीर, शाहजहां। बताइए। कल शाम को 7 बजे सभी की उपस्थिति अनिवार्य है। ठीक है, और डेली आपको जुड़ना है। ठीक है, चलिए हाँ 71 का करेंगे आंसर। प्रोत्साहन की बात हो रही है एंड किसने प्रोत्साहित किया है? बिल्कुल ऑप्शन ए अकबर ने किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है रेनेसा चित्रकार जो छापाकार भी था वो कौन है? दुचियो, ड्यूरर, सिमाबुए, बोटिचेल्ली। 72। रेनेसा चित्रकार जो छापाकार भी था, क्या होगा आंसर? बिल्कुल ऑप्शन बी, ये है ड्यूरर। ठीक है, नेक्स्ट है हवा महल का निर्माण जयपुर में किसके द्वारा करवाया गया है? पेपर मान जनवरी फरवरी में होना तय है, मात्र 2 महीने हैं आपके पास, 2 महीने में आपको पूरा कवर करना है। ठीक है, बस इतना कहेंगे, बाकी आप समझदार हैं। बताइए 73, हवा महल का निर्माण जयपुर में किसके द्वारा करवाया गया है? बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, ये सवाई प्रताप सिंह। ठीक है, आगे चल, सॉरी सवाई जय सिंह हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है लखनऊ के वह चित्रकार जिन्होंने राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में भित्ति चित्र बनाए हैं, क्या होगा आंसर? सुकुमार बोस, महादेवी वर्मा, सुचित्रा सेन, सुंदरी देवी। क्या होगा? हाँ बिल्कुल आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ये है सुकुमार बोस। ठीक है, आगे निम्नलिखित में से कौन चित्रकार नहीं है? महादेवी वर्मा, प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल, जगदीश गुप्त, बीपी मिश्र। क्या होगा 75? हाँ बिल्कुल चित्रकार नहीं है बोला है। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा, बीपी मिश्र नहीं है, बाकी ये तीनों हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वह कलाकार जिनकी वर्ल्ड सिनेमा में भी विशेष रुचि थी, बताइए कौन है वो? असित कुमार हलदार, विवान सुंदरम, जतिन दास, रणवीर सिंह बिष्ट। 76। सभी लोग बताएंगे? बिल्कुल आंसर की बात कर लेते हैं, फटाफट से करेंगे सभी लोग स्पीड में। चलिए आंसर की बात करेंगे, ऑप्शन बी, ये है विवान सुंदरम। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। मधुच्छिष्ट विधि किसकी टेक्निक है? मधु संचय, मूर्ति निर्माण, धातु ढलाई, चित्र निर्माण। बताइए 77 का क्या होगा? मधुच्छिष्ट विधि किसका टेक्निक है? बिल्कुल ऑप्शन बी, ये है मूर्ति निर्माण। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हल्के पीले रंगों का प्रयोग सिंधु सभ्यता के किस स्थान के पात्रों में किया गया है? हड़प्पा, चहुंदड़ो, लूथल, पीलीबंगा। बताइए, शाबाश, वेरी गुड, बहुत सही। आंसर है आपका ऑप्शन बी, ये है चहुंदड़ो। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली के द्वारा वार्षिक कला प्रदर्शनी का आयोजन कब से प्रारंभ हुआ था? 79। करेंगे सभी लोग स्पीड में आंसर? हाँ आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, ये है 1955। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नारायण, बताइए एन.एस. बेंद्रे जो हैं इन्होंने कला की शिक्षा किससे प्राप्त की है? अवनींद्रनाथ टैगोर, दत्तात्रेय दामोदर देवलालीकर, नंदलाल बोस, या फिर किसी से भी नहीं। बताइए 80 का क्या होगा? हाँ बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, देवलालीकर से। ठीक है, आगे बुल किसका प्रसिद्ध शिल्प है? एन.एस. बेंद्रे, श्यामलाल दत्तारे, या फिर के हैबर, राघव कनेरिया। 81 बताइए
क्या हो जाएगा आंसर? हाँ, बुल पूछा गया है ना, तो आंसर बिल्कुल सीधे जाएगा राघव कनेरिया की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फिगर एंड फ्लावर शीर्षक से चित्र किसने तैल माध्यम में बनाए हैं? सोमनाथ और अमृता शेरगिल, गणेश पाइन, अर्पिता सिंह। बताइए 82। फिगर एंड फ्लावर पूछा गया है आपसे, बिल्कुल आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, ये है अर्पिता सिंह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेघदूत चित्र किसने वॉश पद्धति में चित्रित किया है? रविन्द्रनाथ टैगोर, राम गोपाल विजयवर्गीय, डीपी राय चौधरी, मुकुल चंद्र रे। 83। हाँ, आंसर की बात करेंगे, वॉश पद्धति में पूछा गया है किसको? मेघदूत को। आंसर होगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, राम गोपाल विजयवर्गीय ने। ठीक है, आगे चलते हैं। सित्तनवासल जो है ये कहां पर है? बताइए क्या होगा आंसर? बहुत बार पढ़ा है, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। सित्तनवासल की बात हो रही है, आंसर हो जाएगा आपका तमिलनाडु में। ठीक है, आगे पहाड़ी कलाकारों में कौन सा परिवार सबसे प्रसिद्ध रहा है? पंडित सेऊ, मंगतराम, मोलाराम, देवीदास, इनमें से कोई नहीं। 85। बताइए पहाड़ी कलाकारों में कौन सा परिवार है जो सबसे प्रसिद्ध था? शाबाश, हाँ बहुत सही, ऑप्शन ए पंडित सेऊ। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बताना है, लीजिए, हाँ पूछा गया है आपसे, लीजिए, किसे शैलकृत स्थापत्य का आश्चर्य माना जाता है? बताइए क्या होगा आंसर? बिल्कुल बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही दे रहे हैं, बहुत सही, ये है आपका कैलाश मंदिर। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कैलाश मंदिर एलोरा का। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सेकेंड, ये कट गया है। लीजिए, पूछा गया है फ्रांस की प्रसिद्ध पत्रिका है शार्ली आब्दो किससे संबंधित है? चित्रकला, कार्टून, कहानी, सौंदर्य। जितने भी क्वेश्चंस आपको कराए गए हैं और अब कराए जाने हैं, इन सभी को बिल्कुल नहीं छोड़ना है आप लोगों को। ठीक है, बिल्कुल गांठ मान लीजिए कि यही क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलने हैं, ये समझ लीजिए बस। हाँ बिल्कुल, ऑप्शन बी ये है कार्टून। ठीक है, एक लंबा गहरे पूछा गया है, एक लंबा गहरे रंग का एवं पत्र विहीन वृक्ष किस पहाड़ी शैली के चित्रों में मिलता है? कांगड़ा, गुलेर, गढ़वाल, बसोहली। 88। बताइए। हाँ चलिए आंसर की बात करते हैं। एक लंबा गहरे रंग का एवं पत्र विहीन वृक्ष किस पहाड़ी शैली के चित्रों में मिला है? आंसर आपका जो होगा, आपका आंसर सही होगा ऑप्शन सी, ये है गढ़वाल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन में सोती रूपमती, पूछा गया है वन में सोती रूपमती की शोभा निहारते हुए बाज बहादुर के दृश्य विधान इसको किस अन्य चित्र में भी दर्शाया गया है? बताइए क्या होगा? हाँ 89। बिल्कुल आंसर की बात करेंगे, देखिए शिव पार्वती में दर्शाया गया। ठीक है, क्या है? वन में सोती रूपमती की शोभा निहारते हुए बाज बहादुर के दृश्य विधान। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। राग रागनी के चित्र भारत के किस क्षेत्र में मुख्यतः बने हुए हैं? राजस्थान, दक्षिण भारत, ब्रज, पूर्वी भारत। बताइए। हाँ बहुत सही, बहुत सही आंसर सभी लोग करेंगे, शाबाश। ऑप्शन ए हो जाएगा ये राजस्थान में। ठीक है, बहुत बार पढ़े हुए हैं। नेक्स्ट है रैम का संक्षिप्त रूप पूछा गया है, साथ में रोम का भी बता दीजिए। हाँ रैम की बात करेंगे तो आंसर क्या होगा? वेरी गुड, बिल्कुल सही दिए हैं। आंसर आपका हो जाएगा रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, ROM मतलब रोम की बात करेंगे तो रीड ओनली मेमोरी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। लावण्य का संबंध पूछा जा रहा है आपसे, क्या हो जाएगा? बताइए। रूप, रेखा, रंग, तीनों से। हाँ वेरी गुड, 92 पे आएंगे। लावण्य का संबंध पूछा जा रहा है आपसे एंड आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, ये है रूप से। ठीक है,
आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पूछा गया है रुक्मणी हरण, इसका चित्रण इनमें से किस शैली में हुआ है? बताइए। बीकानेर, किशनगढ़, बुंदेलखंड, मालवा। रुक्मणी की बात हो रही है ना, तो बस आंसर आपका जाएगा ये है किशनगढ़। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से लीजिए जोड़ा सुमेलित नहीं है, बताइए क्या हो जाएगा आंसर? अंकोर वाट, कंबोडिया, शोर, महाबलीपुरम, बोरोबुदुर, इंडोनेशिया, एलिफेंटा, श्रीलंका। बताइए 94 का क्या होगा? एंड आपको सभी को कल शाम को 7 बजे उपस्थित होना है। कल से आपकी गदर सीरीज स्टार्ट होनी है। ठीक है, कल शाम 7 बजे से गदर सीरीज स्टार्ट होनी है और यहाँ आपको वो क्वेश्चन मिलेंगे, वो एमसीक्यूज मिलेंगे जो आपके एग्जाम में सीधे सीधे डायरेक्टली मिलने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपका पूरा सिलेबस एमसीक्यू फॉर्म में पूरा कंप्लीट करवा दिया जाएगा और सबसे पहले शुरुआत हम करेंगे यूरोपीय। ठीक है, चलिए आंसर बहुत अच्छे दे रहे हैं आप लोग, बहुत सही। ऑप्शन डी हो जाएगा एलिफेंटा, श्रीलंका। ठीक है, एलिफेंटा है कहाँ पर? अपने मुंबई में पड़ता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है नई दिल्ली में स्थित संग्रहालय कौन सा है? ये पूछा गया है, बताना है 95 का क्या होगा। हाँ, सभी लोगों को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। क्वेश्चन पे आइए फटाफट से। 95, हाँ बहुत सही आंसर है आपका। राष्ट्रीय संग्रहालय जो है आपका ये नई दिल्ली में है। आगे चलते हैं। पूछा गया है प्रख्यात वॉश चित्रकार जिन्होंने इलाहाबाद, जो कि अब प्रयागराज है, इसमें कला भारती नामक संस्था स्थापित की है। बताइए। शाबाश, आ जाइए जल्दी से। छितिन नाथ मजूमदार, सुखबीर सिंघल, शैलेंद्र नाथ डे, प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल। 96, हाँ आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, ये है सुखबीर सिंघल। ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, एफिल टावर के डिजाइनर कौन थे? बताइए। सर गुस्ताव एफिल थे, जॉर्ज स्टैनली थे, हेनरी मिरर थे और सर जेम्स, लीजिए बताइए, सर जेम्स मैकिन्टॉश थे। हाँ बहुत सही, एफिल टावर की बात हो रही है, ये है सर गुस्ताव एफिल। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। बहुत सही, आगे चलते हैं। कला समीक्षा से कौन जुड़ा हुआ है? के.एस. कुलकर्णी, रामेश्वर ब्रूटा, रतन परिमू, हिम्मत शाह। बताइए 98। कला समीक्षा से पूछा गया है आपसे, बिल्कुल आंसर होगा ऑप्शन सी, ये है रतन परिमू। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। दक्षिण भारत के मंदिरों के बृहद द्वारों को क्या कहते हैं? शिखर, गर्भगृह, गोपुरम, प्रकार। 99 पे आएंगे। वेरी गुड। बृहद द्वारों को पूछा गया है, क्या कहते हैं दक्षिण भारत में? हाँ, ये कहते हैं हम क्या? गोपुरम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गोपुरम, याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। पूछा गया है कि महात्मा बुद्ध के द्वारा दिए गए सारनाथ में प्रथम उपदेश, इसको क्या बोलते हैं? महाभिनिष्क्रमण, धर्मचक्र परिवर्तन, महापरिनिर्वाण, उपसंपदा। 100 पे आएंगे। बिल्कुल, प्रथम उपदेश को क्या कहते हैं? तो ये धर्मचक्र प्रवर्तन बोलते हैं। ठीक है, सारनाथ में जो दिया था। महाभिनिष्क्रमण को क्या कहते हैं? जब ग्रह त्याग देते हैं वो। महापरिनिर्वाण किसको कहते हैं? जब इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, चलिए। उपसंपदा क्या है? जब बौद्ध धर्म में प्रवेश लेते हैं तो सबसे पहला जो शिक्षा के लिए जो मतलब संस्कार होता है वो होता है। ठीक है, आगे है पारसी धर्म, इसके संस्थापक कौन है? बताइए। लाओ त्से हैं, कुंगफुसु हैं, जुरथुस्त्र हैं या फिर मिकादो हैं? बताइए। पारसी धर्म पूछा गया है आपसे, बिल्कुल आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये है जरथुस्त्र। ठीक है, बिल्कुल, वेरी गुड। आगे, कांगड़ा शैली का संबंध कौन से राज्य से है? राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू। बताइए। कांगड़ा शैली का संबंध पूछा गया है, कौन से राज्य से है? तो ये लोग बहुत बार पढ़े हैं हम लोग, ऑप्शन सी हो जाएगा, ये है हिमाचल प्रदेश से। ठीक है, चलिए वेरी गुड। नेक्स्ट पे आते हैं। लीजिए, 1980 ईस्वी में प्लेस फॉर
पीपुल शीर्षक से किसकी चित्र प्रदर्शनी हुई जिसका कैटलॉग गीता कपूर ने लिखा था? विवान सुंदरम, एमएफ हुसैन, राम कुमार, एसएच रजा। बताइए 103rd का क्या होगा? बहुत सही, वेरी गुड, शाबाश। क्या पूछा है? गीता कपूर ने लिखा है। आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, ये है विवान सुंदरम। ठीक है, ऑप्शन ए। बताइए गोल किनारे वाली जो तूलिका होती है उसको क्या बोलते हैं? बताइए। हाँ, 4th में आइए फटाफट से। पूछा गया है गोल किनारे वाली जो तूलिका होती है उसको हम क्या बोलते हैं? बहुत सही, बहुत सही, वेरी गुड, ऑप्शन बी, इसको हम फिल्बर्ट बोलते हैं। ठीक है, याद रखना है, क्या बोलते हैं? फिल्बर्ट बोलते हैं। नेक्स्ट है कांच से फ्रेम करा के जो रखा जाता है वो क्या है? जल रंग, तेल रंग में, क्रेयॉन पेस्टल में, या फिर इन दोनों में? बताइए क्या होगा? कांच से फ्रेम करा के क्या रखा जाता है? जल रंग में, क्या होगा आंसर? 105, वेरी गुड, बिल्कुल सही है। ये हो जाएगा आपका जल रंग में भी और क्रेयॉन पेस्टल में भी, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, बहुत सही। आगे बढ़ते हैं। पूछा गया है फ्रेस्को चित्रण में धरातल पर प्लास्टर की कितनी परत लगाई जाती हैं? बताइए क्या होगा? 106। सारे क्वेश्चंस एकदम सिलेक्टेड हैं। हाँ, प्लास्टर की पूछी गई है, धरातल पर कितनी परत लगाई जाती हैं? तो याद रखना है यहां हमें 3 परत लगाई जाती हैं। कितनी? 3, याद रखना है। ठीक है, बताइए शैलेंद्र नाथ डे जो है ये कहाँ के रहने वाले थे? प्रयागराज, लखनऊ, जयपुर, कोलकाता। कहाँ के हैं? ये पूछा गया है आपसे, शैलेंद्र नाथ डे। हाँ, आंसर होगा ये प्रयागराज के हैं। ठीक है, बहुत सही अनुपम जी, बहुत सही, वेरी गुड। आगे चलते हैं। स्टैचू ऑफ लिबर्टी ये कहाँ पर है? फ्रांस में है, स्पेन में है, इंग्लैंड में है, यूएसए में है? बताइए। और साथ में बताना है स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ पर है, और साथ में बताना है स्टैचू ऑफ नॉलेज कहाँ पर है? स्टैचू ऑफ नॉलेज कहाँ पर है? बताइए। हाँ, चलिए आंसर की बात करते हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा, ये है यूएसए में। ठीक है, चलिए वेरी गुड। हाँ, वेरी गुड। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है प्रसिद्ध चित्रकार जतिन दास को भारत सरकार का पद्म भूषण पुरस्कार कब मिलता है? बताइए। 2010 में। हाँ, वेरी गुड। स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात में है, एंड जो क्या बोलते हैं स्टैचू ऑफ जो नॉलेज है ना वो कहाँ पर है? वो याद रखना है, हैदराबाद में है। उसमें रामानुजम की प्रतिमा स्थापित की हुई है। ठीक है, बताइए इसको क्या होगा 109 पे? चलिए आंसर की बात, भूषण पूछा गया है ना, आंसर होगा ऑप्शन सी, ये है 2012 में। नेक्स्ट, जय हनुमान एवं मेघदूत इसका चित्रण किसने किया है? बताओ फटाफट से, एकदम स्पीड में, लगना चाहिए कि हाँ एकदम दमदार क्लास है। अवनींद्रनाथ टैगोर, गगनेंद्रनाथ टैगोर, एमएफ हुसैन, मनीष डे। बताइए फटाफट से। जय हनुमान, मेघदूत, बिल्कुल, और आंसर होगा ऑप्शन सी, एमएफ हुसैन। ठीक है, आगे घटनाएं जो पूछा गया है, हैपनिंग्स इसके नाम से विख्यात कला रूप, आर्ट फॉर्म, इसका जो है किन शैलियों में विशेष प्रयोग हुआ है ये पूछा गया है? पॉप कला, नेत्रीय कला, मनोविस्तारक कला, उपरोक्त सभी। 111 आ जाइए जल्दी से। हाँ, और अभी जाएगा कोई नहीं लास्ट में। ठीक है, रुकना है सभी को, ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी, पॉप, नेत्री, मनोविस्तारक, ये सभी। ठीक है, आगे वर्ण चक्र में आमने सामने के जो रंग होते हैं वो कैसे होते हैं? बताइए। यहां यहां आपका यूपी खड़ा है, यहां आपका बिहार खड़ा है। अब ये आपस में मतलब जो यहाँ के स्टूडेंट्स हैं और यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं, यहाँ के स्टूडेंट्स को बढ़िया नौकरी मिल रही है, यूपी के भी खैर कुछ पहुंच गए हैं, उनको भी मिल रही है। तो बताइए ये आपस में विरोधी हो गए कि नहीं हो गए? कि यार तुम्हें तो नौकरी मिल गई, हम तो बैठे हैं। हो गए कि नहीं हो गए? यही है आमने सामने विरोधी वर्ण। आगे बढ़ते हैं। वाद्य यंत्र सितार मिश्रण है बांसुरी व बीड़ा का। हाँ, जैसे भारत और पाकिस्तान, ये सबसे अच्छा उदाहरण है। वेरी गुड। चलिए, बांसुरी व सारंगी, बाड़ी व तंबूरा, बीड़ा व पियानो। लेकिन जो करंट का चल रहा है ना वो करंट का उदाहरण हमने दिया है, जैसे अपना यूपी और बिहार। बताइए 113
बिहार में देखो कितनी भर्तियां आ रही हैं और बढ़िया आराम से सब लोग सिलेक्शन ले रहे हैं। हाँ, सितार की बात हो रही है, ये जो है ना ये हाँ ऑप्शन सी हो जाएगा, ये है वाणी और तंबूरा। ठीक है, आगे बताइए सारनाथ स्तंभ कहां पर है? चलिए बताइए, सारनाथ की बात हुई है तो ये कहां होगा? सारनाथ में ही होगा। ठीक है, सारनाथ संग्रहालय में। बुलंद दरवाजे की ऊंचाई पूछी गई है, फटाफट से छाप दो। आप लोग बिल्कुल से फीता लेकर बैठा करो, जहां से कोई भी दरवाजा पूछ ले, कुछ भी पूछ ले, तुरंत नाप के बता दिया कि इतना मीटर है, इतना सेंटीमीटर है। बताओ क्या होगा 115 का? हाँ चलिए आंसर की बात करते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा, ये है 54 मीटर। ठीक है, याद रखना है बुलंद दरवाजा। आगे धमेक स्तूप कहां पर है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सारनाथ, प्रयागराज, पटना, उज्जैन, धमेक स्तूप पूछा गया है। हाँ बिल्कुल, ऑप्शन ए ये है सारनाथ में। ठीक है, आगे वह प्रसिद्ध यूरोपीय चित्रकार जिसने पागलपन के दौरान अपनी आत्महत्या कर ली थी? सल्वाडोर डाली, रॉबिन विलियमसन और वॉन गॉग, पाल गॉग। बताइए 17। वेरी गुड, पागलपन के दौरान पूछा गया है ना, तो कौन हो गया था पागल? ऑप्शन सी वॉन गॉग हो गया था। ठीक है, आगे बताइए एडवर्ड मुंक ये कौन से देश का महान चित्रकार हुआ है? बताइए हॉलैंड, स्पेन, इटली, नॉर्वे। क्या होगा आंसर? बहुत सही, बहुत सही, बहुत अच्छा रिप्लाई आ रहा है आज तो सच में, बिल्कुल से। हाँ बहुत अच्छा आंसर, ऑप्शन डी नॉर्वे। आगे निरंतर गतिशीलता युक्त सौंदर्य कौन से प्रकार की आकृति से व्यक्त होता है? कुंडली, वृत्त, गोमूत्रिका, कंदुक। बताइए 19। निरंतर गतिशीलता पूछा है ना, क्या होगा आंसर आपका? ऑप्शन बी हो जाएगा वृत्त। ठीक है, आगे चित्र में कर्णवत रेखाएं किस भाव को दिखाती हैं? बताओ जल्दी से। कर्णवत, हम आपका कान पकड़ के खींच दें, कान पकड़ के खींच दें तो क्या होगा? आपको उलझन होने लगेगी कि मैम छोड़ो पढ़ेंगे आपसे। ऑप्शन ए उलझन। ठीक है, हाँ आगे नेक्स्ट 120 है। पॉप कलाकार जो है अमेरिकन नहीं है, ये पूछा गया है। कौन सा पॉप कलाकार अमेरिकन नहीं है, ये पूछा गया है। बताइए एंडी वारहोल, हाँ एंडी वारहोल, जेम्स रोजेनक्विस्ट, या फिर लिचेनस्टाइन, या फिर हैमिल्टन। बताओ 21 क्या होगा? हाँ बिल्कुल, ऑप्शन डी हो जाएगा रिचर्ड हैमिल्टन। ठीक है, ये नहीं है, बाकी ये जो लीची और ये सब है, ये सब है। ठीक है, आगे नेक्स्ट है चोलमंडल गांव में कौन सी विधा के कलाकार जाकर बस गए थे? चित्रकार, मूर्तिकार, शिल्पकार, सभी। बताइए क्या होगा आंसर 122 का? हाँ बिल्कुल, आंसर की बात करेंगे तो ये याद रखना है आपको, चित्रकार भी, मूर्तिकार भी, शिल्पकार भी, और ये सभी थे टोटल। ठीक है, बताइए बॉम्बे ग्रुप की स्थापना कब होती है? चलो बॉम्बे चलते हैं, बताओ जल्दी से। हाँ 123 पे आइए, बॉम्बे की स्थापना पूछी गई है ग्रुप की। मधु चौरसिया बोल रही हैं मैम आपकी कोई भी क्लास नहीं, मैम आपकी कोई भी क्लास मैं नहीं छोड़ी हूँ। बीपीएससी का 2023 में एग्ज़ाम हुआ है, उसको सॉल्व करवा दीजिए। अच्छा ठीक है, हाँ करवा देंगे। ठीक है, हाँ 23 का क्या होगा? ऑप्शन बी 1957 ईस्वी में। ठीक है, आगे राज्य ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश ने कला त्रैमासिक पत्रिका का जो प्रकाशन आरंभ किया है वो कब से? बताइए, 4 ऑप्शन है आपके सामने। 124 जाना नहीं है अभी किसी को? हाँ कला त्रैमासिक पत्रिका पूछी है, आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, ये 1975 से। कब से? 1975 से।
मैम कोई दिल नहीं उड़ा रहा है, उड़ा दो भैया, उड़ा दो जल्दी से फटाफट से, मैम ये उड़ा दो जल्दी से, फटाफट से जल्दी से उड़ाएंगे। चलिए, पूछा गया है इम्पेस्टो का आरंभ किसने किया है? ब्रिटिश चित्रकार जॉन बेटसाई, सैंडबाई, सेफेल्डर या फिर गॉगिन। क्या होगा आंसर? 125। शाबाश, इसको करेंगे 125 को फटाफट से। इम्पेस्टो का आरंभ किसने किया है ये पूछा गया है आपसे। हाँ, शाबाश, बिल्कुल ऑप्शन ए सबसे पहले आया है राम बाबू का, इसी का नाम लेंगे हम क्योंकि 125 में सब पीछे हो गए, राम बाबू आगे हो गए। बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, पेट भाई, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए, तो यहां से आपके 125 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं एंड आज का जो मॉडल पेपर है मैम प्लीज बीपीएससी के लिए बिहार स्पेशल आर्ट और पटना शैली और मधुबनी, ठीक है, इसको करवा देंगे, ठीक है, परेशान नहीं होइए। पहले मैं दी हूँ मैम, अच्छा अनुपम जी ने दिया है, चलिए ठीक है, हो सकता है आगे निकल गया हो, ध्यान नहीं दिया हो। चलिए ठीक है, तो कल क्या होने वाला है? धमाका। जाना नहीं है कहीं किसी को, यहीं पर रहना है। ये आ गया धमाका, अच्छा भाई आ गया, ये है आप धमाका। एक बार फिर से सुन लीजिए फटाफट से कि जो गदर एमसीक्यूज है ये कल से स्टार्ट होनी है, रोज शाम 7 बजे चलेगी। कल से, कब से? कल से चलेगी, ठीक है, याद रखना है। और एक चीज, इस क्लास को अभी तक जिसने कुछ नहीं पढ़ा है उसके लिए बिल्कुल से सुनहरा मौका है, इन क्लासों को मत छोड़ना, ठीक है। यहां से आपका जो मतलब थ्योरी होगी वो मतलब एमसीक्यूज के फॉर्म में पूरी कंप्लीट हो जाएगी, मतलब जितने भी क्वेश्चंस आपके बनने वाले होंगे पूरे कंप्लीट हो जाएंगे घर से, ठीक है। मतलब यूरोपीय कला से स्टार्ट करेंगे हम, ठीक है, क्योंकि यूरोपीय कला में आप लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत होती है क्योंकि उसमें कुछ नाम ऐसे होते हैं जो आप लोगों ने कभी सुने भी नहीं होते, मतलब अजीब टाइप के होते हैं और आपको पता भी नहीं होता कि क्वेश्चंस कहाँ से बन जाएंगे, ठीक है। तो बस उसी को हमने मॉडरेट करने का तरीका सोचा है कि मतलब थोड़ा जो टफ है उसको लेकर चले ताकि आप लोग उसका रिवाइज कर सके, रिवाइज का आपको टाइम मिल सके ताकि आप लोग एग्जाम के टाइम पे भड़बड़ाएं बिल्कुल ना, ठीक है। तो इसी वजह से हम 9 बजे नहीं होगी, शाम को 7 बजे। सामने लिखा है भाई चश्मा लगाओ, प्रेमलता जी चश्मा लगाइए फटाफट से। हाँ, बीपीएससी आर्ट का पेपर सॉल्व करवाइएगा मैम, बिल्कुल करवाएंगे, ठीक है मैम। ये देखिए, वो जो पहले गदर सीरीज हुई थी ना वो थ्योरी वाली हुई थी, ठीक है, थ्योरी वाली हुई थी। अब यहाँ पर हम आपकी एमसीक्यूज वाली गदर सीरीज लेकर आए हैं, ठीक है, अब कंफ्यूज नहीं रहना है। हाँ, अभी तक जिसने क्वेश्चन छोड़ दिया है, हाँ चैप्टर वाइज ही आपके एमसीक्यूज होंगे, जितने भी होंगे हर चैप्टर से क्वेश्चन उठेंगे, ठीक है। हाँ, कल से स्टार्ट होगी और कल से हम यूरोपीय का ही स्टार्ट करेंगे। चलिए ठीक है, तो क्लास पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, ठीक है, सभी तक शेयर भी कर दीजिएगा। और ये जो सीरीज है ना इसको हम लगा देंगे अभी जस्ट तुरंत क्लास होने के बाद तुरंत लगा देंगे। हाँ, जिसका छूट गया है ना, देखिए जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा, अभी बिल्कुल जीरो हो, उसके लिए बिल्कुल से ये सीरीज रामबाण है क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चंस के फॉर्म में पूरे आपका जो सिलेबस होगा आपकी नजरों से सामने से गुजर जाएगा, ठीक है। जितने क्वेश्चंस होंगे कलाकारों के हो या फिर जितना भी मतलब मटेरियल होगा ना, हर चीज आपको एमसीक्यू फॉर्म में मिल जाएगी इधर पे, ठीक है। तो रोज शाम को 7 बजे जुड़ना है अगर सिलेक्शन के नजदीक जाना है, ठीक है। तो बस यही है हमारा कहने का मतलब कि जिसने अभी तक कुछ नहीं टाइम है। और देखिए एक चीज याद रखिएगा, आज हमने सुबह भी बोला है, अभी फिर से बोल देते हैं, सुन लीजिए ध्यान से कि 2 महीने हैं मात्र आपके पास। कौन सा? नवंबर है, नवंबर के भी 3 दिन जा चुके हैं आपके, नवंबर हो गया, दिसंबर। अब ये पेपर जनवरी में करवाते हैं आपका या फरवरी में करवा लेते हैं, इनको काउंट नहीं किया जा सकता क्योंकि कभी भी हो सकता है। तो मात्र 2 महीने हैं और 2 महीने में हम आपका पूरा कंप्लीट सिलेबस मतलब एमसीक्यू फॉर्म में करवा देंगे, ठीक है, इतनी गारंटी है पूरी, बहुत अच्छे से हो जाएगा। हाँ, 9 बजे नहीं होगी भाई, ये 7 बजे वाली क्लास होगी। ये जो गदर सीरीज है ये 7 बजे होगी, बाकी जो 9 बजे चलती है वो वाली क्लास अलग चलती रहेगी अपनी, ठीक है।
हाँ 3 टाइम अपनी क्लास होती है, दोपहर में 2 बजे होती है, शाम को 7 बजे होती है, रात को 9 बजे होती है, ठीक है। और 8 बजे सुबह बीपीएससी वालों की होती है, ठीक है, बीपीएससी वालों की होती है जो अभी एग्जाम देना है दिसंबर में जिनको, ठीक है। तो ये दोनों क्लासें आपको बिल्कुल नहीं छोड़नी है, ये टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, बीपीएससी ये सभी के लिए है और ये केवल बीपीएससी वालों के लिए है। तो क्लास कोई नहीं छोड़नी है, चाहे कोई भी हो, ठीक है। चलिए अब ऑफ करते हैं, चलिए।